प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.2 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है वह बाद में पढ़ेंगे। पहले हम परिचय देख रहे हैं और परिचय का आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो बेसिक के साथ हम प्ले लिस्ट में डाल चुका हूं। आप मैथ में जाइएगा 1 to 1 वीडियो मिलेगा, यह दूसरा वीडियो है। आप कितना इंपॉर्टेंट है, आप यदि 10th के विद्यार्थी हैं चाहे किसी भी बोर्ड का हो या आप समझ रहे होंगे। तो देरी ना करते हुए हम लोग यह चैप्टर बनाने से पहले इसको हम जानेंगे। साइन 45, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है वह आपको भी ध्यान रखना है। और इस चैप्टर में मात्र 4 क्वेश्चन है, इसलिए हम पहले वह पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर आएंगे। देरी ना करते हुए हम आपको बताना चाह रहे हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ गए? इनको हम यह चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब पहले हम लोग 45 डिग्री का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सभी 6 अनुपात में, सभी त्रिकोणमिति 6 अनुपात में हम लिखते हैं 45 डिग्री का मान निकालने के लिए बताते हैं। कैसे निकालेंगे 45 डिग्री का मान? तो हम एक इसमें बनाएंगे समद्विबाहु समकोण। कौन बनाएंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लेते हैं यह है समद्विबाहु समकोण, ठीक है। आप इतना मानिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। यह तो आप जानते हैं 90 डिग्री होता है। अब इसको हम सभी का कोण, सभी का अनुपात का 45 डिग्री में निकालना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि ए बी सी एक क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब होता है जिसका 2 भुजा बराबर हो। मान लीजिए यह भुजा और यह भुजा बराबर है इस त्रिभुज में, तथा ए बी बराबर है BC के। और एक बार और चीज ले लेते हैं कि इसका प्रत्येक, यहां लिखेंगे बराबर भुजा तथा प्रत्येक समान भुजा या प्रत्येक बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो बराबर भुजा है इसको मानेंगे, तथा और प्रत्येक बराबर भुजा माने हैं प्रत्येक बराबर भुजा ए है। यानी यह बराबर है तो इसका मान ए, इसका मान ए। मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हैं समान भुजा को सम्मुख कोण बराबर होता है। चूंकि यह भुजा और यह भुजा बराबर है इसलिए यह कोण और यह कोण बराबर होगा। तो हम चूंकि यहाँ जानते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी। समझ गए? कोण ए बराबर कोण सी यानी 45 डिग्री कह सकते हैं। यह भी 45, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। जब 90 है समकोण है तो यह क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आधार, ये आधार और लंब दिया हुआ है तो कर्ण निकालने, तो कर्ण निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, कई बार बता है, पिछले वीडियो देख लीजिएगा। तो यह क्या होता है? आधार के स्क्वायर यानी ए के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, ए के स्क्वायर। समझिए ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। बोलिए ए तो दुग है लेकिन 2 दुग नहीं है तो 2√2a हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? √2a हो जाएगा। हो गया। अब हम लोग बहुत ही आसानी से सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। पहले हम लोग निकालते हैं साइन 45 डिग्री का मान, यानी 5 इस तरह दे देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा 4।
45 डिग्री का मान। साइन 45 डिग्री का मान चाहे सीटा रहे, 45 रहे, 90 लगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, लंब बट्टे कर्ण होता है। कई बार बताया है, जो बच्चा नहीं देखे हैं, नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिए। तो अब सब दिए, लंब क्या है बताइए, लंब इसमें ए है, कर्ण क्या है ए, क्योंकि 45 डिग्री यहाँ है। अब कोण यह नहीं ले रहे हैं, दोनों तो 45 है, तो हम यही कोण की चर्चा हमेशा करेंगे। यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा। बोलिए लंब क्या है, ए बटे कर्ण क्या है, √2a। देखिए ए कट गया, तो क्या फाइनली बचा 1/√2 बच गया। समझिए। अब आइए हम लोग समझते cos 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो होता है आधार बटे कर्ण। यह फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तभी न होगा। आधार बटा कर्ण, आधार क्या है ए, कर्ण क्या है √2a। यह कट गया तो बोलिए 1/√2, इसका भी आ गया। अब आइए वो tan थीटा बराबर होता है, अब जानते हैं लंब बट्टा आधार क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। बहुत अच्छा से आपको पिछली वीडियो में हम लोग बताए थे। तो लंब इसमें क्या है, ए बट्टा ए कट गया तो क्या हो जाएगा ए। आप समझिए इसी का अपोजिट, इसका उल्टा क्या होता है आप बताइए, यहीं पर बना लीजिएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्यों, 45 डिग्री ना हम चाहिए, इसका अपोजिट कर देंगे तो इसको अपोजिट उल्टा देंगे तो √2/1, तो हम सिर्फ √2 लिख सकते हैं। समझ गए। इसका अपोजिट होता है सेक 45, समझ गए। तो इसको भी उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा √2। tan का उल्टा होता है कॉट, यहाँ थीटा नहीं होगा बच्चे, 45 होगा, tan 45 डिग्री का मान निकाले हैं, तो यहाँ होगा कॉट 45 डिग्री। यह ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसको एक को उल्टाइए चाहे पलटाइए, बात बराबर होगा, एक ही होगा। समझ गए। बहुत अच्छा से उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 45 डिग्री का कोण निकालना, मान निकालना कोई भारी था, 6 त्रिकोणमितीय में कोई भारी नहीं था। बच्चा समझता है यह है वह है, कुछ नहीं है, अभी कोनो भारी नहीं होगा। आगे आप समझिए दूसरा हम लोग चलेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को निकालेंगे। हम लोग किस में चलेंगे, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का मान निकालेंगे। समझ गए। अब यह दोनों हम लोग निकालेंगे, उसके बाद 0 90 निकालेंगे, बस हो गया। आपको उतना ही जानना है, 0 30 45 60 90, बस यही 5 को जानना है। लेकिन आप जाइएगा 11th में 12th में तो आपको 180 290 सबका 360 सबका याद करना होगा। थीटा पाई सब, पाई का भी मान आपको याद करना होगा, 180 होता है, तो वह सब आपको समझना होगा। लेकिन आपको 10th में इतना ही काफी है। तो इसमें भी हम एक त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन इसमें जो त्रिभुज बनाएंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज, यानी प्रत्येक भुजा बराबर वाला त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। देखिए बनाने के बाद हम इसका पहले नामकरण कर देते हैं, उसके बाद हम आपको लिखेंगे ABC, ठीक है। तो वही बात हम लिखेंगे फिर से कि माना कि ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसका प्रत्येक भुजा 2a है। हम सब प्रत्येक भुजा क्या मान लिए, 2a है, यह बात हम मान लिए। अब यह भी आप जानते हैं इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तथा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समझ गए। यह भी बात जान रहे हैं। देखिए यह भी 60, यह भी 60 और यह भी 60, समझ गए, सब 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें 2a माने हैं, सब 2a, यह भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2, समझ गए। इतना तो हो गया। अब आप जानते हैं कुछ रचना करेंगे इसमें। हम लोग क्या करेंगे, यह सब कहिएगा सर हम कैसे याद रखेंगे, भैया 2-3 बार बनाइएगा तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। यह सोचिएगा भगवान कालिदास नहीं तुरंत हो जाए तो नहीं होगा। एक रचना क्या करेंगे, हमें A से BC पर लंब डालें,
देखिए बीसी पर कौन लंब डाले हैं, डी लंब डाले, लिखेंगे वही कि लिखेंगे कोण ए से ए डी लंब बी सी डाल दिए। आप परमाणु देखिए, अच्छा है समझिए, हल निकालने के लिए मान को देखिए तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज एबीसी क्या है, त्रिभुज एबीसी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज है, समबाहु, क्योंकि एबीसी एक क्या है, त्रिभुज। यहाँ लिखिएगा क्योंकि त्रिभुज एबीसी, यहाँ तब त्रिभुज आप नहीं लिखिए तब ना अच्छा होगा, यहाँ नहीं लिखिए। देखिए लिखेंगे कि चूंकि ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। बहुत बच्चा को देखेंगे त्रिभुज के स्थान पर आप अपना सिंबल बना देते, आप नहीं बनाइएगा, हम बनाते हैं लेकिन आप नहीं बनाए। जैसे हम यहाँ त्रिभुज सिंबल बनाए हैं तो आप यहाँ त्रिभुज लिखिएगा, समझ गए, यहाँ भी समझ गए, तब आपको अच्छा से नंबर मिलेगा आपके एग्जाम में, आप वैसे नहीं कीजिएगा, समझ गए। तो अब हम देखते हैं, देखिए जब समबाहु त्रिभुज अब है, समबाहु त्रिभुज का क्या नियम होता है, कोई भी भुजा से जो लंब डालता है ना, कोई भी भुजा से हम लोग इस पर डालेंगे लंब, तो वह भुजा को, सामने वाले भुजा को क्या कहता है, दो बराबर भाग बांटता है, और वह जिससे जिस कोण से, जिस शीर्ष से लंब डालता है वह शीर्ष भी अपना अर्धक हो जाता है, वह कोण भी इसका अर्धक हो जाता है। इसलिए हम लिखेंगे कोण बी ए डी, समझ रहे हैं, बी ए डी पूरे कोण बराबर हम लिख सकते हैं कोण डी ए सी। देखिए डी ए सी यह छोटा वाला कोण, समझ गए, इतना बराबर बी ए डी, देख रहे हैं, ए बी ए डी बराबर कोण डी ए सी होगा, बराबर क्या हो जाएगा, कोण पूरे कोण का हाफ कोण बी ए सी, समझ गए, हाफ कोण ये पूरे का हो जाएगा, इतना बराबर इतना है तो ये पूरे का आधे ना होगा, ये दोनों जब बराबर है तो हम इसको कह सकते हैं हाफ गुना 60 डिग्री, यानी काट दीजिएगा 30 डिग्री, फाइनल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी यह भी 30 हो गया और यह भी 30 हो गया, समझ गए इतना बात। यानी इतना बात आप बहुत सुंदर से समझ गए होंगे, इतना बात आप समझ गए हैं। और आप इसको बोले जो जिस पर लंब डाला जाता है वह भी इसको अर्धक करता, समद्विभाजित करती है, चूंकि ए डी लंब है बी सी पर, इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर डी सी बराबर हाफ बी सी, यानी इसीलिए लिख सकते हैं हाफ गुना बी सी का मान 2 है, 2 2 कट गया तो क्या हो गया ए, फाइनली क्या हो जाएगा ए, यानी इसका मान ए, इसका मान ए। मेरा अब बन के तैयार हो गया त्रिभुज। अब आप आइए, अब यह त्रिभुज लेकर हम लोग सभी मान निकाल, क्या निकालेंगे, जितना भी हमको 30-60 डिग्री का मान निकालना है वह त्रिभुज। अब आइए त्रिभुज, अब देखिए मान निकालने से पहले एक चीज और निकालना होगा इसमें। देखिए इसका लंब का नहीं है लंबाई, देखिए इसका लंबाई है, इसका लंबाई, इसका दिया हुआ है, तो यह तो लंब है त्रिभुज ए डी सी में। देखिए त्रिभुज ए डी बी में, समझ रहे हैं, ए डी बी छटकी त्रिभुज होती है, लंब बराबर हम लिख सकते हैं, लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर, यानी 2a को होल स्क्वायर माइनस यह आधार के स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी रूट अंडर 3a स्क्वायर, यानी रूट 3a, क्या निकल गया, रूट 3a, तो इसका मान क्या आ गया, रूट 3a। इतना बात आप समझ गए लंब। अब इसी त्रिभुज में हम लोग हमेशा देखेंगे, अब हम फाइनल लिखेंगे, अब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में बोलिए, बी डी ए में, जिसका हम लंब निकाले हैं उसी त्रिभुज में, बी डी ए में। यह त्रिभुज में देखिए अगर साइन ये तो 90 डिग्री है, अगर साइन 60 डिग्री वाला लेंगे तो लंब ये हो जाएगा आधारी हो जाएगा, समझ गए, यह क्या है, समकोण त्रिभुज में है।
तो आप पहले यह सीधके वाला लंब लीजिए, जब 30 डिग्री लेंगे तो 30 डिग्री वाला बनाएंगे तो लंब ये हो जाएगा, लेकिन अभी सीधा वाला इस भी डिग्री का मान निकालते हैं तो लंब आपका ये हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं तो यह लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इस स्थिति में लंब तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, √3 बटा 3a बटे 2a, कर्ण क्या है 2a, देखिए यह ए कट गया तो √3 बटे 2 हो गया, समझ गए। अब cos 60 डिग्री का मान अगर बात करें तो हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी आधार है आपका a, कर्ण है आपका क्या है बोलिए 2a है। देखिए आधार है आपका a, कर्ण है आपका 2a, ये कट गया a तो 2 हो गया। अब ये tan थीटा बराबर होता है लंब बटे, थीटा का है 60 डिग्री दीजिए, टेन लंब बटे आधार। अब समझिए लंब क्या है, लंब है √3 बटे बटे आधार है ए कट गया तो √3 हो गया, क्या हो गया tan का मान √3। अब इसी का अपोजिट साइन का उल्टा क्या होता है, cos सेक होता है, इसको उलट दीजिए, cos सेक 60 डिग्री उलट दीजिएगा, √3 बटे 2 है तो 2 बटे √3 हो जाएगा। अब सेक 60 डिग्री इसका मान लिख लेते हैं, समझ गए। cos का उल्टा क्या होता है सेक 60, तो इसका भी उलट दीजिए 2 बटा 1, तो 2 को 1 नीचे में लिखने से कोई फायदा नहीं। tan का उल्टा होता है cot, cot 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, देखिए 3 है तो यह √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। आप इतना बात तो आप समझ गए हैं। जब 60 डिग्री का मान तो आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में निकाल लिए हैं। अब हम लोग 30 डिग्री का मान निकालेंगे बहुत ही आराम से। क्या निकालेंगे 30 डिग्री का मान। अब इसी त्रिभुज में हम देखिए साइन 30 डिग्री निकाल रहे हैं तो होता है लंब बटे कर्ण, समझ गए। तो लंब अब 30 डिग्री लिए हैं, इस कोण की चर्चा की है तो लंब तो ये हो जाएगा a, और कर्ण तो हमेशा न वही रहता है 2a, यह कट गया तो 1/2 हो गया, कट गया तो क्या हो गया 1/2 हो गया। बहुत सुंदर से आपको यह याद होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद हम लोग आएंगे cos 30 डिग्री, क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखिए आधार क्या है, अब 30 डिग्री बात कर रहा है तो यह डिग्री की बात कर रहे थे, तो आधार होगा नहीं, यह आधार हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 बटा कर्ण कुंती 2a रहेगा, यह कट गया तो √3/2 हो। अब आइए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। अब 30 डिग्री लिए हैं तो लंब तो आपका ये हो गया, ये आधार आपका कितना है बोलिए √3, समझ गए। यह कट गया क्योंकि यह डिग्री लेते हैं तो यह आधार हो जाता है 1/√3 हो गया। अब इसका अपोजिट देखिए तो cos सेक 30 डिग्री हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, इसका अपोजिट 2 ही हो जाएगा, नीचे में 1 से कोई मतलब नहीं। और सेक यदि बात करें इसका अपोजिट सेक 30 डिग्री तो 2/√3 हो जाएगा। एक और बचा tan का उल्टा क्या होता है cot 30 डिग्री, इसका मान हो जाएगा √3, ठीक है। आप 30, 60, 45 आप देख चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे 0 और 45 डिग्री के मान निकालने के लिए, समझ गए। वह भी आसान है, बहुत आसान से आप समझ सकते हैं 0 और 45 डिग्री का मान निकालना। अब हम इसमें एक अक्ष खींचेंगे, एक y अक्ष एक x अक्ष, दोनों खींचेंगे तब आपको हम बताएंगे बहुत ही सुंदर से। मान लेते हैं यह समझ लिया, अभी ये 2 को खींच दिए हम। अब आइए ठीक है अब हम इसका थोड़ा सीधा कर लेते हैं, लग रहा है टेढ़ा जैसा लग रहा है, ठीक है। अब आइए यह मूल बिंदु होता है तो वो मान लिए इसका निर्देशांक। अब हम यहाँ पर एक बिंदु 1 इकाई दूरी पर ले, यहाँ पर लेते हैं, ये 1 इकाई दूरी है, समझ गए। और यही बिंदु को 0 को
क्या कहते हैं, ओ को केंद्र, जीरो को केंद्र मानकर एक कौन सी खींचेंगे हम लोग, बनाएंगे वृत्त बनाएंगे, समझ गए। इसको केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर या जीरो को केंद्र मानकर, यह जीरो है, आगे समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम एक इकाई बराबर लिए हैं, तो सुन लीजिए, पहले ये इतने पर लेंगे, एक इकाई बराबर, यह एक इकाई, क्या लिखे लिए हैं, एक इकाई, इकाई ले लिए। तो एक इकाई लिए तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बोलिए, एक जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इस बिंदु का निर्देशांक एक जीरो हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं निर्देशांक, आपको यहाँ पर लिख देते हैं एक जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक जीरो होता है, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है, जीरो होता है, समझ गए। तो आप इतना समझ गए, ये सब हम मानने में लिख लेंगे, ये सब हटा देते हैं, नहीं तो कचरा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक इकाई लिए तो यहाँ भी एक के इकाई लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन ओ को केंद्र मानकर एक पहले वृत्त खींच लेते हैं, बहुत ही सुंदर से आपको एक वृत्त खींच लेते हैं, सुन लीजिए। ओ को केंद्र मानते हुए, छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा भी लग रहा है, आप ओ को केंद्र मानते खींच दिए वृत्त। अब आइए, जब ये एक इकाई लिए तो यह भी तो एक ही इकाई होगा, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका बी मान लेते हैं, इसका निर्देशांक हो जाएगा जीरो। क्यों हो जाएगा, यहाँ y का मान, x का मान इस पर जीरो होगा, y निर्देशांक है, समझ गए, y निर्देशांक है, ये x निर्देशांक है, समझ गए। इस पर y का मान होता है और x का मान जीरो होता है। यह हम निर्देशांक ज्यामिति में बहुत सुंदर से पढ़ा चुके हैं, जो बच्चा नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बिंदु और कहीं इस पर लेंगे और उसका निर्देशांक हम लोग c मान लेते हैं x y मान। अब सुनिए, आप जानते हैं जब यहाँ कोई निर्देशांक है तो यहाँ x अक्ष से दूरी क्या होगा, यह बताइए। यह हम लोग ऐसे मिला देते हैं और इसको हम यहाँ से भी मिला, आप समझिए। हम आपको बताए थे, इसका भी नाम एगो डी दे दीजिए, समझ गए, डी दे ही दीजिए, इस आ गया थोड़ा बढ़िया से, ठीक दे दीजिए। अब समझिए, यहाँ से x अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कहला, y निर्देशांक, यह y हो गया, और यहाँ से यहाँ दूरी क्या होगा, x निर्देशांक कहलाएगा, x हो जाएगा। यह बात हम आपको पहले भी निर्देशांक ज्यामिति में बता चुके हैं। इतना बात हो गया तो देखिए बहुत अच्छा से हम लिखेंगे 0 और 90 डिग्री का मान निकालें। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यह तो प्रश्न हो गया। अब सुनिए, इसमें हम लिखेंगे माना कि ओ केंद्र वाले, जो किए हैं ओ केंद्र वाले एक वृत्त खींचा जिसका त्रिज्या एक मात्रक है। मान लिए, देखिए यह तो त्रिज्यीय हुआ, यह और यह क्या है, त्रिज्या हुआ, एक मात्रक। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यह जो हम खींचे हैं इसको रचना में लिख दीजिएगा। क्या में लिख दिया, रचना में क्या लिखिएगा, बता दे रहे, लिखिएगा CD लंब OA पर डाला। देखिए CD लंब OA पर, यानी CD लंब OA डाला, लंब का डाला, इतना तो आप लिख सकते हैं। तथा क्या काम किए, O और C को मिलाया, O से C को मिलाया, यह इतना रचना में हम लोग किए हैं। तो आप चाहते हैं इसको डॉटेड भी आप खींच सकते हैं, समझ गए। तो हम इसको क्या करते हैं, आपको डॉटेड ही दोनों खींच देते हैं। तो आप कहिएगा सर रचना है तो आप डॉटेड नहीं खींचे, तो लीजिए भैया हम आपका डॉटेड खींच देते हैं, ठीक है, डॉटेड खींच दिए। आगे आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बनाने की ओर डालेंगे। अब देखिए प्रमाण में बहुत आसान से आपका यह सारा मान निकल जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, होता है कि नहीं होता है। अब समझिए इसमें लंब क्या है, y है,
और कर्ण क्या है, देखिए कर्ण यहाँ जब यह एक इकाई है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, एक इकाई है, तो यह भी तो त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यह भी एक इकाई होगा, होगा कि नहीं होगा, एक इकाई होगा कि नहीं होगा। तो लंब बटा कर्ण एक हो गया। अब तिरछा गुना करेंगे तो साइन थीटा बराबर y हो गया। दूसरा हम कहेंगे cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है x, आधार क्या है x, और कर्ण है 1, यानी cos थीटा बराबर x हो गया। यानी यहाँ x के जगह पर हम cos थीटा लिख सकते हैं और y की जगह पर sin थीटा लिख सकते हैं क्योंकि हम आपको यहाँ दिखा दिए y बराबर sin थीटा, x बराबर cos थीटा दिखा दिए। इतना जब दिखा दिए तो अब देखिए हम लोग मान निकालेंगे, कितना आसानी से हम लोग मान निकालेंगे, यह आप सोचिए। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लिए ताकि हम यहीं पर आपको बता सके। देखिए अब निकालते हैं साइन 0 डिग्री का मान। अब देखिए यह जो कर्ण है यह अगर नीचे लाएंगे यहाँ पर सटेगा, यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान होगा, कहीं यह रेखा यदि यहाँ आ जाएगा तो यहाँ 0 भी होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान देखिए साइन दूसरा पर है तो 0 नहीं हो जाएगा, सही यह निर्देशांक सहित ना आएगा, यहाँ y का मान 0 है, यानी y बराबर कर दिए साइन से, यहाँ साइन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और कॉस की बात करें, कॉस 0 डिग्री का बात करें तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस का निर्देशांक क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। इस रेखा पर कॉस का निर्देशांक क्या है, 1 है। इतना बात समझ में आ जाएगा। उसके बाद आइए आप साइन 90 डिग्री, देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 90 डिग्री, तो यह तो यहाँ भी जा सकता है, यह निर्देशांक यहाँ भी जा सकता है। x जो है 0 के बराबर है, y जो है 1 के बराबर है। x किसका है बोलिए, यह cos जो है 0 हो जाएगा, तो यहाँ साइन कितना हो जाएगा, दूसरा पर साइन है y एक्स निर्देशांक पर, तो यहाँ 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 और cos 90 डिग्री का मान 0। बात इतना समझ में आ गया। तो अब हम देखो और भी इसका निकालेंगे अपोजिट वाला, तो अपोजिट वाला भी निकाल सकते हैं, आई से निकाल सकते हैं, लेकिन इसका तो टेन नहीं निकाला है। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये अगले एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ मान निकालने के लिए हम बता देते हैं। तो साइन 90 डिग्री का मान आपको साइन 90 टेन 90 बराबर साइन 90 बटे कॉस 90 होता है सूत्र। आप देखिए साइन 90 का मान होता है 1, कॉस 90 का मान होता है 0। जब नीचे 0 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इतना बात आप जान लीजिए। अब आइए आप थोड़ा सा आपको हम बताना चाहते हैं अगले पेज में। आइए अब यहाँ तक तो आ गया, सबका निकल गया, कितना कितना निकल गया बोलिए, साइन 0 का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, कॉस 0 डिग्री का मान 1। इधर आइए साइन 90 डिग्री का मान 0, साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1, 1 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। समझ गए। अभी हम आपको टेन 0 डिग्री का मान भी निकाल के दिखाए थे, टेन 90 डिग्री का मान, टेन 90 डिग्री का मान भी निकाल के दिखाए थे। तो क्या हो गया, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया था। लेकिन इसका नहीं निकाले तो यहाँ लिखिए साइन 0 डिग्री बट्टे कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, कॉस 0 डिग्री बट्टे 1 यानी 0 डिग्री। यहाँ ऊपर 0 रहेगा 0 हो गया, नीचे रहेगा तो अपरिभाषित हो गया। ठीक है, सब कर निकाल दिए। तो अब तो इसका अपोजिट निकाल सकते हैं, कॉस सेक, साइन का उल्टा कॉस सेक 0 डिग्री बराबर, अगर इसको अपोजिट करेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा तो यह होगा अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद सेक 0 डिग्री का मान 1 उल्टा 1 होता है, टेन 0 डिग्री, टेन तो ये है, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट कीजिएगा तो इसको अपोजिट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, यह भी अपरिभाषित हो जाएगा क्योंकि 0 नीचे आ जाएगा, यहाँ नीचे 1 है तो 0 नीचे ना आ जाएगा, नीचे आएगा तो परिभाषित हो जाएगा। इधर आप देखिए साइन उल्टा
कोसेक 90 डिग्री, एक उल्टा एक होता है। अब समझिए सेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित। उसके बाद टेन तो ये है, कॉट नहीं लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री, तो यह हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित ही है ये है, तो 0 हो जाएगा, अपरिभाषित उल्टा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम सारा मान आपको निकाल दिए हैं, बहुत ही सुंदर से आपका सारा मान आपका निकल गया, इसमें कोई चीज दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कॉट का अपरिभाषित हो गया, सेक का 1 हो गया, सेक का क्या हो गया 1 हो गया, और कोसेक का अपरिभाषित हो गया, एकदम सही है। और कॉट 90 डिग्री का मान 90 हो गया, समझ गए, कॉट 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो गया, कॉट 90 डिग्री का मान अपरिभाषित नहीं होगा यार, देखिए हाँ 0 हो गया। कॉस 90 डिग्री का मान कितना है, सॉरी बच्चों यहाँ गलत है, यहाँ देखिए टेन 90 बराबर साइन 90 बट्टे कॉस 90, साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, हाँ ठीक है, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, तो ठीक है मेरा, ठीक है, यह सही है, समझ गए। इतना बात आप समझ गए हैं तो बहुत सुंदर से आपको यह अगला चैप्टर आपको आराम से बन सकता है, इसमें कुछ कहने की जरूरी नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं आपको कुछ बताने के लिए। यह त्रिकोणमितीय जो कोण है यह आपको याद कैसे सरल ढंग से रहा जा सकता है, इसको हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आसानी से यह याद कैसे रखा जा सकता है, समझ गए। तो इसको आसानी से याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ट्रिक बनाएंगे, बहुत ही सुंदर से हम लोग ट्रिक बनाएंगे, और ट्रिक के साथ साथ हम लोग यह बनाएंगे, समझ गए। इसलिए हम स्क्रीन पर कर रहे हैं कि आपको बहुत सुंदर से समझ में आ। देखिए बना दिए, अब आइए तब उसको बाद छोटा करेंगे। पहले यहाँ देखिए, इसमें आप पहले लिखिए, क्या लिखिएगा जानते हैं, 0 से लेकर 4 तक आप लिख दीजिए, 1 2 3 4 लिख दिए, 0 से लेकर 4 तक लिख दिए। इसमें भाग सम में 4 दे दीजिए, इसमें भाग क्या कीजिए, सम में 4 दे दिए 4, भाग सम में 4 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सब में रूट कर दीजिए, सब में क्या कीजिए, रूट कर दीजिए, सब में रूट कर दीजिए, सब में रूट दे दीजिए, जैसे हम दे रहे हैं वैसे आप रूट दे दीजिए रफ पेज में। अब सुनिए, 0/4 0 हो जाता है, 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 हो। देखिए इसका मान निकल गया, साइन 0 डिग्री का मान 0। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 निकल। यह देखिए यह काटिएगा तो हो जाएगा 2 बार, तो ऊपर बच गया 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो √2, यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। देखिए इसका वर्गमूल नहीं होता है 3 का, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 हो गया, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 हो। अब देखिए 4 4 कट गया तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया। जब यह लाइन आपका आ गया तो बस आपका ये सब तुरंत बन जाएगा। अब सुनिए, अब इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, आपको छोटा करके बताते हैं, बड़ा सिर्फ समझाने के लिए था वो कैसे एक मान आया। अब देखिए आप इधर से इसका मान लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, आप इसको सबको मिटा देते हैं, यह जो लिखे हैं ना इसको आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे आया है, तो अब यह बात समझ में आ गया है। तो अब सुनिए, अब हम आपको एक मान लिख देते हैं बस। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 आया था, 30 डिग्री का मान हाफ आया था, और इसका मान 1/√2 आया था, इसका मान कितना आया, √3/2 आया था, इसका मान 1 आया था। यदि यह मान आपको निकालने अभी भी नहीं आया तो हम एक बार फिर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप लिखिएगा 0, फिर 1 2 3 4 तक लिखिएगा, सब में 4 से भाग दे दीजिएगा, सब में 4 से भाग दे दीजिएगा, और उसके बाद सब में रूट लगा दीजिएगा, पूरे पर क्या कीजिएगा, रूट ऐसे लगा देना। अब देखिए 0/4 हो जाता है 0 √1/1 का रूट 1 होता है, और
4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। यह क्या होता है, ये 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1, √2 को √2 ये होगा। अब देखिए √3 का वर्गमूल नहीं होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यह 4 4 कट गया 1, यानी 0 का वर्गमूल भी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। अब देखिए सब का मान है, पहले क्या होता है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। देखिए साइन में साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। बस एक लाइन आपको देखना है, जैसे हम एक लाइन उस तरीका से आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसको क्या कीजिएगा, इसको इधर भाग कर दीजिएगा, भाग नहीं करना है, इसको इधर से लिख दीजिएगा, इधर से है ना, इसको इधर से, जैसे यहाँ 1 है तो कॉस का 1 कॉस ई हो जाएगा। अब देखिए इसको यही सेम टू सेम उधर से उतार दीजिए, इसका इधर से ये हो जाएगा, इसका इधर से ये हो जाएगा, इसका इधर से ये हो गया। आपका साइन कॉस हो गया। तो इसके लिए एक सूत्र बताए थे आपको, टेन थीटा बराबर, अभी भी सूत्र बताए थे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए इस साइन थीटा, साइन ऊपरे है, कॉस नीचे है, तो इसको भागने हो गया, तो इसको अगर भाग दीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा बताइए। अब बताइए 0/1 है, तो ऊपर 0 रहेगा तो हम आपको बताए थे 0 होता है, ऊपर 0 रहे तो हम क्या बताए थे 0। अब इसको देखिए भाग दीजिएगा, तो आपको भाग देख बताते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तब आपको भाग देने में बनेगा, नहीं तो भाग देने की जगह नहीं बचेगा, समझ गए। तो अब छोटा कर लिए, अब हम लोग इसमें आपको भाग दे दे के बताएंगे, ठीक है। देखिए जैसे इसको भाग देंगे तो 1/2 गुना उलट जाएगा 2/√3। देखिए यह कट गया तो क्या बचा 1/√3, 1/√3, ठीक है। इसको भाग देंगे सेम है तो 1 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 गुना 2/1, यह 2 कट गया तो कितना हुआ √3। अब देखिए इसको नीचे में 0 है, तो नीचे 0 रहेगा तो अपरिभाषित होगा, आप याद रखेंगे, अपरिभाषित है 1 है, यह ध्यान रखेंगे। अब सुनिए, यह 10 का उल्टा क्वाट होता है, तो इसको 0 को उल्टा करेंगे तो नीचे आ जाएगा तो अपरिभाषित, इसको उल्टा करेंगे तो √3, इसको उल्टा करेंगे तो 1, इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3, इसको उल्टा करेंगे तो 0, इन्फिनिटी को उल्टा करेंगे 0, ये आप समझ सकते हैं। सेक किसका उल्टा होता है, इसका कॉस का, कॉस 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे 2√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 2 और 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित। अब आइए साइन को उल्टा कॉस सेक होता है, तब देखिए 0 को उल्टा अपरिभाषित, इसका उल्टा करेंगे 2, इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो 1, समझ गए। अब देखिए पूरा डायग्राम आपको बन के तैयार हो गया। अगर आपको याद नहीं होता है तो इसी तरह से पहले ये एक बार यह ऊपर वाला लिख लीजिए, जैसे हम बोले हैं वैसे लिख लीजिए, उसके बाद इसको इस साइड से लिख लीजिए, उसके बाद इसका मान टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, बस उसी की तरह परिभाग दे दे के लिख लीजिए। बस इसका उल्टा होता है ए, इसका उल्टा होता है ए, और ऊपर वाला का उल्टा होता है नीचे वाला, बस उलट दीजिएगा, बस हो जाएगा आपका। याद हो गया उम्मीद करता हूं मैं। अब आगे आप चलिए प्रश्नावली पर। अब प्रश्नावली में आपका देखिए कैसे नहीं क्वेश्चन बनेगा। 4 क्वेश्चन है, 10 से 20 मिनट में हम लोग बनाते। क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, लेकिन आपको मान तो याद रखना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान, अगर आपको दिक्कत है तो हम यह डायग्राम देखिए आपको क्या करते हैं, ले चलते हैं आपके सामने में रखेंगे, तब देखिएगा। आप कहिएगा ना नहीं बनता है सर, तब तो हम कहेंगे कि भैया आप में कुछ ध्यान नहीं दिए, आप जो ध्यान देने की कला है आप में वह नहीं है, नहीं तो यह सब बनने का क्वेश्चन है कुछ नहीं है। मान लीजिए इसको हम आप कॉपी कर लिए, इसको हम क्या किए कॉपी किए, आपको हम ले चलते हैं छोटे छोटे जगह पर। देखिए कॉपी करके हम यहाँ ले आए, आपके लिए यहाँ ले आए, आपको नीचा लगा देते हैं, ठीक है। अब आइए आपके सामने में दिखेगा ये, अब दिखेगा तो आप इसको बनाइएगा। देखिए साइन 60 डिग्री, इसका मान निकालने का मन कर रहा है, तो साइन 60 डिग्री का मान अभी देख लीजिए कितना है, √3/2 है, ठीक है। उसके बाद गुना है कॉस 30 डिग्री का मान, देखिए कॉस यहाँ है 30 डिग्री का मान √3/2 है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान हाफ है, और कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान क्या है हाफ, समझ गए।
अब देखिए √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 1 1, 2 दूना 4, ये दोनों का वर्गमूल ले सकते हैं, कहते हैं वर्गमूल भिन्न के जोड़ ले सकते हैं, 4 हो जाएगा, 3 + 1 यानी फाइनली आप कर सकते हैं 4/4, कट गया तो 1 मान निकल, इसका क्या आंसर आ गया, 1 आ गया आंसर, 1 नंबर का 1 का 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी में आइए आप दूसरा नंबर सवाल आप आइए, देखिए अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आपके सामने हम इसको इधर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, देखिए या कोना में लगा देते हैं जो कि सब में आपको काम करे। ठीक है, आपको सुविधा के लिए ला रहे हैं, हम तो ऐसे बता सकते हैं, समझ गए। तो आप देखिए 210 45 डिग्री स्क्वायर करेंगे, लेकिन गुना के रूप में लिखिए 10 10 45 का मान क्या है, देखिए 10 यहाँ है, 45 यहाँ है, 1 है, यानी 1 के स्क्वायर, क्यों स्क्वायर किए, यहाँ स्क्वायर है, प्लस cos 30 डिग्री के स्क्वायर, cos 30 डिग्री ये है, इसका स्क्वायर तो √3/2 को होल स्क्वायर, माइनस sin 60, देखिए sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का √3/2 को होल स्क्वायर, यही है। देखिए 2 गुना 1 के स्क्वायर 1 होता है, फिर गुना कीजिएगा तो 2 ये हो जाएगा, प्लस 3 के स्क्वायर भी है, रूट है तो 3 है, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 3 के स्क्वायर भी रूट भी है तो कितना हो जाएगा 3, 2 दूना 4, देखिए यह दोनों बराबर है तो कट गया तो 2 नहीं हो गया आंसर, कट जाएगा तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है आप बताइए, आराम से आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आप आइए, आगे आपका कौन क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यह भी हमें ला दिया आपका स्क्रीन पर। अब आइए, कोई क्वेश्चन आपका भारी नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा सा भी समझदारी दिखाते हैं तब। अब देखिए हम इसका भी मान लिख लेते हैं, cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, बट्टे क्या हो गया sec 30, देखिए sec कहाँ है, यहाँ है, 30 डिग्री कहाँ है, देखिए यहाँ है, sec 30 डिग्री √2/√3 है, और क्या है प्लस cosec 30, देखिए cosec 30 का मान है 2, यही है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसको पहले भिन्न के जो ऊपर बोला 1/√2 आप लिख लीजिए, उसके बाद इसको आप भिन्न के जोड़ लीजिएगा, क्या हो जाएगा √3/2 + 2√3, इतना हो सकता है, आराम से होगा, समझ गए, कोई दिक्कत करने की बात नहीं, आप इतना लिख सकते हैं आराम से। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना में बदलेंगे, यहाँ पर बदल देते हैं, आपको पहले यहाँ पर आपको बदल देते हैं, यहाँ पर से लाइन खींच देते हैं और इसको मिटाकर जगह बना लेते हैं, समझ गए, इसको मिटाकर हम जगह बना लेते हैं और यहाँ से बनाते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 गुना √3/2 + 2√3, यह लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा √3, यही दोनों गुना कीजिएगा 2√3, 2√2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2√6 हो जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग हर की परमेकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर की परमेकरण करेंगे, जगह नहीं है, इसको हम हटा दिए, अब तो इसका मान हो गया, दूसरा चैप्टर में जरूरी पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हर का परमेकरण करते हैं, देखिए जगह है √3/2√2 + 2√6, तो इसको इतना ही से हम गुना भाग करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल के 2√2 - 2√6, यानी 2√2 - 2√6 काटेंगे तो बराबर हो जाएगा, इसलिए आप देखिए ऊपर ऊपर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 2√6 - 2√18, क्या हो जाएगा 18, इतना बात आप समझ रहे हैं, इतना बात आप समझ रहे हैं, इतना लिख, आगे आप आइए, और आगे आइए, देखिए क्या होगा। अब देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b² ये होता है। अब आइए तो क्या करेंगे, इसको हर परमेकरण करेंगे तब आंसर, ऐसे तो आंसर आपका यही हो, लेकिन ऐसा आंसर रहता नहीं है, हर परमेय संख्या नहीं रहना चाहिए। तो अब देखिए इसमें तो 2 कॉमन आ सकता है, लेकिन उसमें एक स्टेप बढ़ाए, क्या बढ़ाएंगे, देखिए 2 × 18 तो हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2, 3 × 9 = 18, इसलिए लिखेंगे निकालेंगे, देखिए 2 के स्क्वायर 4 हो गया, रूट भी है स्क्वायर भी है तो 2 हो गया,
-2 के स्क्वायर 4 हो गया, रूट भी स्क्वायर भी है तो 6 हो गया। आगे स्टेप आइए, देखिए 2√6 -2, देखिए ये 3 एगो बाहर निकल गया जोड़ा हुई, तो 3 गुना 6√2, 6√2 आपका ये हो गया। आगे आइए आप, ऊपर से हो जाएगा 8 - 6 चौक 24, इतना हो गया, इतना हो गया। अब सुनिए, दोनों में से घटाइए, इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें क्या निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, तो कितना हुआ √6 -3√2। अब बट्टे में आइएगा, ये दोनों घटेगा तो 8 दूना 16 -16। अब समझिए यह दोनों कट गया तो क्या हो गया -8, -8 हो गया। अब सुनिए, आपका माइनस भी हटाने का मन है तो आप हटा सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप हटा सकते हैं। कहिए कैसे? अगर माइनस आपका आंसर में नहीं है तो ये देखिए, फाइनली आपको पहले लिखते हैं √6 -3√2 बट्टे -8 है, तो यह माइनस आप हटा सकते हैं किस नियम से? तो देखिए, इसको हम पलट देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर में -√6 + 3√2 हो जाएगा। अब बट्टे -8 है तो यह माइनस माइनस कट गया, तो अब फाइनली हम लिख सकते हैं, प्लस वाला पहले लिखेंगे 3√2 -√6 बट्टे 8 लिख सकते हैं ऐसे, और आपका यही आंसर है। देखिए, उसमें आपका कुछ नहीं है, माइनस नहीं रहना चाहिए, नीचे में परमेय अपरमेय संख्या नहीं रहना चाहिए, इसलिए ऐसा हुआ है, जोड़ घटा करना है, कुछ करना ही नहीं है। तो आगे आप क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, इसके लिए भी हम फॉर्मूला ले आते हैं आपके लिए, समझ गए, ले आए हैं। यह भी आप देखिए, sin 30 डिग्री का मान बोलिए, sin 30 डिग्री का मान हाफ होता है, डायरेक्ट लिखिए हाफ, प्लस tan 45 डिग्री का मान क्या होता है बोलिए, 1 होता है, 1 लिखिए, माइनस cosec 60 डिग्री का मान क्या होता है, cosec यहाँ है और cosec देखिए यहाँ है, 60 यहाँ है, तो देखिए 2√3 है, 2/√3 है, यह आपका cosec 60 डिग्री का मान होता है, यह आप लिख दिए हैं। अब आइए sec 60 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री का मान देखिए 2√3 हो गया, 2/√3 हो गया, प्लस क्या है अब बताइए, cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान 1/2 है। अब प्लस क्या है, cot 45 डिग्री का मान, cot यहाँ है, 45 यहाँ है, देखिए 1 हो गया। अब सुनिए, हम लोग जोड़ घटा करेंगे। अब देखिए, दोनों को लॉस और लेंगे, 2√3 हो जाएगा, तो यहाँ लेंगे, या लिख दिए तो 2√3 हो गया, पहले ऊपर वाला कीजिए, तो यह भाग देंगे तो √3 बच जाएगा, तो √3 प्लस यह देखिए 1 में भाग देंगे, नहीं कुछ है तो 1 है, तो पूरे बच जाएगा 2√3 माइनस 2 दूना 4 हो गया, इतना तो आप समझ गए। फिर उसी प्रकार हो जाएगा 2√3 लॉस हो जाएगा 2√3, अरे यार वो कैसे मिट रहा है, ठीक है, वो मिटाने पर दूसरे चीज मिटते रहता है। सुनिए, यह या फिर से हमको लिखना पड़ेगा, देखिए क्या हो गया, √3, अब यहाँ हो जाएगा 2√3 माइनस 2 दूना 4, इतना बात समझ गए, 2√3 हो गया। अब बटे क्या हो जाएगा बोलिए, यह √3 कट जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 2 कट जाएगा तो √3, अब प्लस क्या हो गया बोलिए, यह देखिए यह इस पूरे हो जाएगा 2√3, इतना बात आपका हो गया। तो अब इसका मुझे कोई काम नहीं है, इसको हटा दीजिए, अभी इसको तो हम देखने के लिए आपको लाए थे। अब सुनिए, अब इसको भाग में है, ये तो बट्टे भी एक भी है, भाग में है तो इसको गुना बदले, क्या करेंगे, गुना में बदले, क्या लिखेंगे, देखिए यह दोनों सब एक जाति है नहीं, देखिए 2√3 है, यह 1√3 है, तो 4√3 लिख दीजिए, -4 बटे 2√3, अब गुना कीजिए तो पलट जाएगा, तो 2√3 अब बटे हो जाएगा, देखिए यहाँ 1√3 और 2√3, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 होगा, यह भी 3 ही होगा, देखिए 2√3 और 1√3, 3√3, यह भी हो जाएगा 3√3 और +4 हो गया। अब देखिए यह आपका कटने के बाद आपका तो आंसर इतना है नहीं, आंसर आपका इतना मिलेगा नहीं, तो इसको आप फिर से हर के परमेय करण कीजिएगा तो आराम से होगा, 3√3 इतना हो गया और 3
√3 + 4, तो इसको हर का परमाकरण करेंगे तो यही लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 3√3 - 4 बट्टे 3√3 - 4। तो समझिए इसको दोनों को गुना करेंगे तो देखिए दोनों सेम है, तो a + b का होल स्क्वायर ना हो जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं 3√3 - 4 को होल स्क्वायर, इसको कहेंगे a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b², यह होगा। और हम थोड़ा इधर घसका कर आपको एक लाइन यहाँ बना देते हैं। आपको देखिए क्या होगा, a - b को होल स्क्वायर करेंगे तो a² यानी 3√3 को होल स्क्वायर + b² - 2ab, यही होता है। अब बटे a² यानी 9, स्क्वायर भी है रूट भी है 3 - 16, आप समझिए ये हो गया 3 के स्क्वायर 9 गुना 3 के स्क्वायर भी है रूट है 3 + 16 माइनस, देखिए 3 दूना 6, 6 चौक 24 √3, ठीक है, बटे 27 - 16। अब आइए 9 × 27 + 16 - 24 √3 बटे 27 में से 16 घटाइएगा तो कितना होगा 7 4 11, 11 होगा कि नहीं होगा 11, ठीक है। आगे आइए इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए दोनों, देखिए 6 7 6 13 3 बाकी 1 3 1 4 माइनस 24 √3 बटे 11, आपका यह हो गया। अब तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, 43 - 24 √13, अब यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान है, कोई विशेष भारी नहीं। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो उसके बाद हम लोग आएंगे 2 नंबर सवाल पर। देखिए इसका भी सबका मान आप लिखिए, क्या है 5 cos² 60, तो 5 लिख दीजिए cos² 60, cos यहाँ है 60 यहाँ है, क्या है 60 डिग्री का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2 को होल स्क्वायर है। अब +4 sec थीटा, sec 30 डिग्री का मान, sec देखिए यहाँ है और 30 डिग्री यहाँ है, यानी 2√3 का होल स्क्वायर हो गया। और माइनस देखिए 10 है 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान 1 के स्क्वायर, बटे आइए बटे है आपका क्या बताइए sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान हाफ है, sin 30 डिग्री का मान हाफ के स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान, देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर है। इतना बात आप लिख लिए हैं तो बहुत अच्छा। अब इसका तो कोई काम नहीं है, अब हम इसको हटा देंगे और जोड़ घटा करेंगे, समझ गए, तो ही है आपका अच्छा से बन पाए, ठीक है। आगे इसको हटाइए, हट गया। अब हम लोग इसको जोड़ घटा करेंगे, बहुत सुंदर से आपका यह मान हो जाएगा। देखिए आपका इसको करेंगे पहले हल, तो देखिए 5 1 के स्क्वायर 1 होता है और क्या 2 के स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 गुना 2 के स्क्वायर 4 होता है, रूट भी है स्क्वायर भी है 3 हो गया, माइनस 1 बट्टे क्या हो जाएगा 1/4 प्लस इस पर भी स्क्वायर है, देखिए 3/4 हो जाएगा। अब आइए फाइनली हम लिख सकते हैं इसको 5/4 प्लस 4 चौक 16 बट्टे 3 माइनस 1 बट्टे क्या हो जाएगा, देखिए यह तो फाइनल हो चुका है, तो इसको हम लोग लॉस ले सकते हैं 4 और 1 + 3, ठीक है। आगे आइए इसको भी आप लॉस लेंगे 4 × 12, लॉस कितना हो जाएगा 4 × 12, 4 × 12 5 × 15, अब प्लस 4 × 12 16 चौका 64 माइनस 12 हो जाएगा। अब बट्टे कितना हो गया 4/4, तो ऐसे साफ हो गया। नीचा क्या हो गया 1 हो गया, आपका नीचा क्या हो गया 1 हो गया। आगे आइए आप, अब आइए ये दोनों जोड़िए प्लस वाला, कितना हो जाएगा 16 और 64, चाहे इसमें घटा दीजिए, इसमें आप घटा दीजिए 12 घटा दीजिएगा 3 बचेगा, 3 इसमें जोड़ दीजिए 67/12, कितना हो गया 67/12। अब काट दीजिए, कटेगा तो नहीं कटेगा, तो यही आपका छोड़ दीजिए, आंसर हो गया। समझिए कितना आसान है। आगे आइए
कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य भी दीजिए। सही विकल्प को चुनना है। देखिए 210, देखिए आपको वह फिर से फिगर ले आते हैं। 210 क्या है आपका? 210 बहुत आसान है, कोई अच्छी नहीं है, आप जो है आपको परेशानी होगा। है 210, 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मान आइए 10 और 30 डिग्री 1/√3, ठीक है। अब बटे है 1 प्लस 10 30 डिग्री के स्क्वायर 1/√3 को होल स्क्वायर, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ ऊपर में हो गया 2/√3 और नीचे में हो गया 1 प्लस 1/3, क्योंकि स्क्वायर है इस पर। तो अब फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 2/√3। अब बट्टे लिख सकते हैं 3 और 3 प्लस 1, एक बार और लिखिए 2/√3 गुना हो जाएगा आपका 3/4, यह 2 दूना कट गया, यह भी √3 से √3 कट गया, यानी √3/2 हम कह सकते हैं, √3/2 हम इसको कह सकते हैं। और √3/2 आपका कहीं आंसर में है नहीं है, तो आप जानते हैं √3/2 किसका मान होता है। तो देखिए आप कहीं भी खोजिएगा तो आपको जरूर मिलेगा। देखिए √3/2 किसका होता है? sin 60 का मान होता है। क्या sin 60 है? तो यहाँ यह लिखिए, चाहे sin 60 लिखिए, वही आपका आंसर हो गया। समझ गए? ये नंबर इसका आपका राइट आंसर हो गया। समझिए ये आइए, इसमें भी क्या करना है, हमको मान रखना है। तो देखिए 1 माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 के स्क्वायर। 1 प्लस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 के स्क्वायर। 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, यानी हो गया 0/2, यानी 0 हो गया। फाइनली अगर 0 की बात करें तो हम ऑप्शन नंबर डी, हाँ है ये, बस हो गया। समझ गए? आंसर हो जाएगा, बहुत आसान समझ। अब आइए 2-3 नंबर इसका ऑब्जेक्टिव ही है। करा sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर क्या होगा, एक स्थान पर क्या मान रखेंगे जो यह सत्य हो जाएगा। तो इसकी आपको यह डायग्राम हम आपके लिए ला दिए हैं। अब देखिए कौन चीज रखेंगे जो सत्य होगा। देखो sin 0 डिग्री पहले रख कर देखते हैं, sin 2 गुना 0, तो क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है, यह बात आप जान। तो इधर भी सिद्ध करेंगे 2 sin 0 डिग्री, एक a बराबर 0 डिग्री रखने पर यह लिखिएगा। तो यहाँ समझिए 2 गुना, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना sin 0 का मान 0 यानी 0। देखिए इसी पर आपका सत्यापित हो जाता है, इसलिए यही हो जाएगा। बाकी आप किसी भी कीजिएगा तो यह नहीं, दोनों बराबर होगा। समझ गए? तो ये नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए 4 नंबर सवाल है कि ई किसके बराबर है। समझ गए? अब देखिए आपको नहीं है याद तो हम आपके सामने में यह ला देते हैं तुरंत। समझ गए? अब आप फिर से बनाइए, आप आराम से बनाइए। क्या हो जाएगा 210, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, देखिए 10 30 डिग्री 1/√3 बटे क्या है 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। देखिए तो यही सवाल था दूसरा नंबर में, नहीं दूसरा नंबर में, पहला नंबर 210 30 डिग्री और वहाँ 210 30 डिग्री और 1 माइनस 10, दोनों सवाल एक ही जैसा लग रहा है। 1 मिनट रुक जाइए प्यारे बच्चों, 1 मिनट रुक जाइए। 4 नंबर सवाल है 210 30 डिग्री है और 1 माइनस 10, हाँ ठीक है, दोनों एक ही हैं, खाली वहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। समझ गए? दोनों एक ही हैं, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो यहाँ क्या है स्क्वायर। सुनिए 2/√3 हो गया, अब बटा क्या हो गया 1 माइनस 1/3, तो समझ गए यह क्या हो जाएगा। आप यहाँ से लेते हैं तो हो जाएगा 2/√3 बटे हो जाएगा 3/3 माइनस 1, यानी फाइनली आ जाएगा 2/√3 गुना 2/√3 या है गुना हो जाएगा 3/2, यह 2 कट गया, यह भी कट गया, तो √3 हो गया। यहाँ क्या मान निकल गया √3 किसके बराबर होते, यहाँ तो है आंसर नहीं, तो यहाँ देखिए √3 यहाँ है, क्या है cot 60 cot 30, तो cot 30 यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब √3 और खोजिए कहाँ है, तो √3 और कहीं भी होना चाहिए। समझ गए? √3 देखिए यहाँ है, क्या है tan 60 डिग्री,
यहाँ टेन 60 डिग्री है, हाँ है। तो समझिए इस प्रकार से आपको बनाना होगा। √3 लिखिए चाहे टेन 60 डिग्री लिखिए, या यह मिलवो किया cot 30 डिग्री, तो इसका तो है ही नहीं यहाँ, समझ गए। ऐसे आपको बनाना होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका है कि tan a + b बराबर √3 है। तो देखिए a और b का मान निकालना है, और है tan a - b बराबर 1/√3 है। तो देखिए कितना आसान है यह क्वेश्चन। यह देखिए आप लिखिएगा tan a + b बराबर क्या है, √3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan a + b बराबर, देखिए tan के मान में आइए देखिए √3 कहाँ पर आता है। देखिए tan a है और इसमें √3 कहाँ आता है, tan 60 डिग्री में आता है। तो यहाँ आप यह समझिए, यहाँ हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है, समझ गए। तो आप देखिए tan बराबर है, तो हम यह भी लिख सकते हैं a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। अब दूसरा देखिए, इसी में दूसरा है tan a - b बराबर कितना, 1/√3। तो हम लिख सकते हैं tan a - b बराबर 1/2। देखिए किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है, समझ गए। तो आप इसके जगह पर लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि यह tan हमको हटाना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। देख लीजिए यह tan काटना नहीं है, ऐसे समझिए tan बराबर है, तो हम लिख सकते हैं a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 अब लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से कितना आसान हो जाएगा, a + b बराबर 60, a - b बराबर 30। देखिए यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर विलोपन विधि से बना देते हैं। देखिए प्लस माइनस कट गया, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 90। यानी हम कह सकते हैं a बराबर 90/2 यानी 45। a का मान निकल गया आपको 45 डिग्री। तो a का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, रख दीजिए। यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं a बराबर कितना निकल गया, 45 डिग्री। तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मान a + b बराबर 60 डिग्री, a 45 डिग्री मिला प्लस b बराबर 60 डिग्री, यानी फाइनली b बराबर हो गया 60 - 45, यानी d बराबर 15 डिग्री, और a बराबर 45 डिग्री। यही दोनों आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा से। अब आइए इस चैप्टर का अंतिम सवाल ये है, उसके बाद आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, समझ गए। तो यह देखिए आपका कह रहा है, बताइए कौन सत्य है या असत्य है। देखिए sin a + b बराबर sin a बराबर प्लस sin b है। तो आप इसमें क्या काम कीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप मान लेते हैं, इसके जगह पर कुछ मान लेते हैं। देखिए sin a, देखिए कलर बदल लेते हैं, बढ़िया नहीं लग रहा है, तो मान लेते हैं, देखिए sin a + b है ना, देखिए सही है कि नहीं। a बराबर हम मान लेते हैं 45 डिग्री, और b बराबर भी मान लेते हैं 45 डिग्री। तो क्या होता है, sin 45 + 45 बराबर क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री। और sin 90 डिग्री का मान आप जान रहे हैं क्या होता है, देख लीजिए sin 90 डिग्री का मान जान रहे हैं आप, क्या होता है, 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यह मान 1 हो गया, आ गया यह मान 1 हो गया, तो RHS भी बराबर होना चाहिए, sin 45 डिग्री रखिए, अब प्लस sin b, तो यहाँ a का मान भी 45 है, b का मान भी 45 रखें, तो कोई दिक्कत नहीं। sin 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2 प्लस 1/√2। देखिए √2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2/√2। तो इसको काटवो करेंगे तो √2 बच जाएगा। क्या यहाँ 1 बच रहा है, √2 बच रहा है, क्या भी बराबर होगा, इसलिए यह लिखेंगे असत्य। समझ गए, कोनो मान रखेंगे तो यह नहीं होगा। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो हाँ कहिएगा यह सत्य। देखिए ना अभी आपको हम उदाहरण के साथ नहीं दिखा, देखिए साइन थीटा 0 डिग्री मान 0 है, तो देखिए बढ़ते जा रहा है, नेगेटिव मान 1 हो गया, समझ गए। तो यह लिखेंगे सत्य। लेकिन थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा का मान वृद्धि होता है, नहीं, यह घटते जाता है, इसलिए लिखेंगे असत्य, क्योंकि यह घटते जाता है।
थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा है, यह भी वह सत्य होगा। कहिए क्यों? सिर्फ जो है ना आपका 45 डिग्री, थीटा के मान यदि 45 है तभी 1/√2 cos में भी होता है, साइन में होता है, सब में नहीं होता। यदि a बराबर 0 डिग्री है तो cot a बराबर अपरिभाषित होगा, तो cot 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता ही है, ये इसलिए यह क्या है? सत्य है। अपरिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है मतलब ये इंडेफिनिट है, तो यह क्या होगा? आपका सत्य होगा। यह क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। और इसमें से देखिए आपका 2 ही सत्य था, सब असत्य हो गया। और इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसलिए यह वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।